सच बोल देती हूँ मैं कि उस दिन मतलब एक औरत ही नहीं है मेरी, मतलब दूसरी नंबर वाली मेरे को जिठानी बोलने में उसको बहुत वो होता। मतलब उस समय से ना कहीं मेरी तरह बहनें हैं जिसके साथ ऐसा हुआ होगा, और कहीं दुनिया में ये मैसेज मैं सबके लिए बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी सोचो, बल्कि कौन मारता अपने पति को। और वो भी मेरा छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता परिवार, इतना अच्छा परिवार पर आग लगाया इस घर में। 1 किलो दूध पर लगाया तब वो ब्याने वाली हुई, और उसके बाद हमारे पास मतलब कुछ सारा इनके पापा को 1 रुपया भी नहीं दिया, मतलब जैसे नौकरों की तरह रखा था। तो उस समय तो जब इसके पापा मरने के बाद तब मैंने दिहाड़ी मजदूरी की, दूध लगाया, और वैसे ही गाँव में जब कोई रोजगार आता था तो मैंने के तो उसमें मैं वहाँ पर मतलब खाता में बोल रही थी कि मेरे बच्चों को कॉपी किताब देना, और मैं आप लोगों को जब मेरे पैसे आएंगे तो लौटा दूँगी मैं। तो मैंने ऐसे करके अपने बच्चे पढ़ाए। तो आप लोग बोलते हैं कि आप लोग वैसे ही बोलते, तो हमारा बहुत सारा दुख झेल रखा है, और हमने कब हंसना है वैसे तो हम आप लोगों जो हमारे साथ हो रखा है, जो हमारे साथ हम कर रहे हैं वो ये बताते हैं। और उस लोगों ने ना मेरे पर इतना बड़ा आरोप लगाया कि जब जो भी जैसे हमारे यहाँ पस्तो देने बोलते हैं वो आए, सबके साथ फैलाया, इसने मारा, इसने। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के राजघाट, एक छोटे से गाँव पहलगाँव से। और आज की ब्लॉगिंग में मैं थोड़ा ही बनाऊँगी और आप लोगों को मतलब अपने पति के बारे में बताऊंगी कि कैसे मरे हैं उस दिन। और आप लोग कहीं लोग बोलते हैं कि आपका आदमी कैसे मरा, और अपने मैके वालों की बुराई करती है, ससुराल वालों की। तो आप लोगों के भी मतलब बहन होगी तो उनके पर भी ऐसी बीतती, तो आप लोगों की बहन नहीं बोलती। तो आप लोगों के पास मैं इस बात को भी बोलना चाहती हूँ कि आखिरी दिन मेरा पतिदेव पर क्या कैसे रहा और क्या हुआ। तो आप लोगों के सामने सच बोल देती हूँ मैं कि उस दिन मतलब एक औरत ही नहीं है मेरी, मतलब दूसरी नंबर वाली मेरे को जिठानी बोलने में उसको बहुत वो होता। मतलब उस समय से ना बहुत गुस्सा आता कि उस रात को उस औरत ने सूजी और आलू के गुटके रात को दिए, और जब हम सुबह में गए तो उसने वो बर्तन वहाँ से अपने घर ले गई, और इसको बोल रही थी कि कब दिए, मैंने कब दिए, और छुपा लिए थे। और मेरे लिए बोला कि इसने मारा, और झूठा केस बना के उसने मेरा पति को 5 बजे तक रखा चौक में कि मतलब बोला कि इसको ये करे वो करते हैं। तो वो शुगर आ मेरे, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान मेरे साथ हो गया और किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। आप लोगों की बहनों की कहीं मेरी तरह बहनें हैं जिसके साथ ऐसा हुआ होगा, और कहीं दुनिया में ये मैसेज मैं सबके लिए बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे परिवार में जो जिठानी है उनसे थोड़ा बच के रहो, कि ऐसी जिठानी भी रहती है। पर उनका कमेंट था कि अपने अगल बगल वालों को भी बताओ। तो उस समय मेरे बच्चे मतलब मोनिका 4 साल की थी और रोहित 3 साल का था। तो मैं खाती भी थी, तो वो औरत बोलती थी वो तो खा रही है। थोड़ा मैं नया कपड़ा पहनती थी, वो बोलती वो उसका तो नया कपड़े पहन रखे। एक दिन मैं यहाँ चेयर में बैठ रखी थी और ये पढ़ाई कर रही थी, मतलब धूप ऐसी। वो बोल रही थी मेरे को कि वो तो मैं नहीं लगा रही है और बैठी रहे। जिस दिन मेरा पति मरा उस दिन उस औरत ने बोला रात को कि वो उसने परांठे बनाए। तो मैं बोलती हूँ भगवान जिस दिन उसके साथ भी ऐसी घटना होगी तो वो बनाई कितने खाती, वो अपने आदमी मरने के बाद कितने खाएगी वो। और उस लोगों ने ना मेरे पर इतना बड़ा आरोप लगाया कि जब जो भी जैसे हमारे यहाँ पस्तो देने बोलते हैं वो आए, सबके साथ फैलाया, इसने मारा, मतलब इतना बड़ा झूठा आरोप लगाया मेरे पर। तब मैं इतनी बीमार हुई कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ, जब बीमारी कुछ नहीं है, कोई मरा तुम्हारे परिवार में? तो मैंने बोला हाँ, बोला वो तो ऐसे लग रहा था कि कोई इलाज ही नहीं है। मतलब इतना टेंशन किया मैंने, मतलब मेरे को झूठा आरोप बोला तो मेरे को इतना वो हुआ। तो आप लोग भी सोचो, बल्कि कौन मारता अपने पति को। और वो भी मेरा छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता परिवार उजाड़ा उस औरत ने।
और पता नहीं क्या दिया, क्या तांत्रिक द्वारा किया, वो तो भगवान ने जाने, वही औरत जाने कि जिसने इतना अच्छा परिवार पर आग लगाया इस घर में, और मेरा घर पूरा बर्बाद कर रखा उस औरत का। और जब मेरे बच्चे छोटे थे उस समय तो मैं अगर अक्ल होती ना तो इतनी बड़ा धोखा नहीं होता मेरे साथ, क्योंकि अक्ल नहीं थी, मैं छोटी थी, मगर वैसे ही अक्ल नहीं थी, वैसे ये छोटे थे। और मैंने ये पकड़े, फाटा ले गई पढ़ाने के लिए, मेरे घर में ऐसी आग लगा दी उस औरत ने। 2003 में मेरी शादी हुई और 2013 में इसके पापा मदर आपदा के बाद वो चले गए थे इस दुनिया से। और तब मेरे को बहुत दुख झेलना पड़ा। वैसे ही इन लोगों ने मेरे पर इतना बड़ा कर्जा लगाया कि मैं तो मरने के लिए तैयार हो गई थी। अब कहाँ से दूंगी मैं इतने पैसे। और मेरे को तब उस समय से ना किसी से मगर न मैं किसी से दोस्ती करती, न मेरे से मैं न किसी से ज़्यादा मतलब प्रेम भाव करती। ना आप लोग बोलते होंगे क्या ये जिठानी जुठानी, मैं तो मगर कोई परिवार है जो अपने भाइयों की मतलब जो देवरानी जिठानी, वो कोई बहनें होंगी वैसे कि जो मतलब बहनों की तरह रहती है। और कोई ऐसी चुड़ैल देवरानी मिल गई, जिठानी मिल गई थी, इनका भी क्या करना। तो तभी बोलती हूँ कि ऐसे अपना घर बचाओ। और अपना मैं तो खाना बनाती थी सुबह में, तो वो नाश्ता करने भी नहीं देती मेरे पति को अपने घर पे, वो सुबह से चिल्लाती रहती थी। और हमारे पास कुछ नहीं था उस समय, जिसके समय मेरी शादी हुई। मतलब हमारी एक भैंस दे रखी थी, इनकी भी एक मतलब दूध देती थी एक टाइम वो। तो मैंने अपनी खूब मेहनत की, घास फूस किया, और वो भी मैंने 1 किलो दूध पे लगाया, तब वो ब्याने वाली हुई। और उसके बाद हमारे पास मतलब कुछ सारा इनके पापा को 1 रुपया भी नहीं दिया, मतलब जैसे नौकरों की तरह रखा था। तो उस समय तो मेरे पापा ने बर्तन भी वो जो दान के थे उसी में खाना बनाया, और अपना घर उसी में मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी की उसी में हम खुश थे, अपना परिवार चल रहा था। और थोड़ा बहुत अपने बच्चे भी छोटे थे, घर का खर्चा हो ही रहा था, थोड़ा बहुत अपनी खेती पे हो रहा था, और बहुत अच्छा चल रहा था अपना परिवार। अब हमारी खुशी पर इसकी नजर लग गई। जब इसके पापा मरने के बाद तब मैंने दिहाड़ी मजदूरी की, दूध लगाया। और वैसे ही गांव में जब कोई रोजगार आता था तो वहाँ पर मैं 100-150 रुपये की दिहाड़ी करती थी, उसी में मैंने अपने बच्चों के लिए, तो मैं ऐसे करती थी कि जब पैसे मिलते थे महीने के, तो उसमें मैं वहाँ पर मतलब खाता में बोलती थी कि मेरे बच्चों को कॉपी किताब देना, और मैं आप लोगों को जब मेरे पैसे आएंगे तो लौटा दूँगी मैं। तो मैंने ऐसे करके अपने बच्चे पढ़ाए। तो मेरे जो परिवार वालों ने कोई साथ नहीं दिया। और तभी आप लोगों के सामने मैं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब मेरे पे बीती है मगर तभी बोल रही हूँ मैं कि मेरे साथ ऐसे तब मैं किसी का मतलब जो मेरा परिवार है मैं किसी को ना तो वीडियो में दिखाती, और न मेरे को ही मतलब नहीं है उनसे तब से। तो गांव में लोगों ने भी सपोर्ट किया मेरा, मतलब किसी ने हल लगाया, किसी ने वैसे भी गांव वालों का बहुत हो रहा है। और तब से मैं थोड़ा अपना घर का खर्चा ऐसे में चलाया मैंने। अब कर्जा भी बहुत सारा था लगाया इन लोगों ने मेरे पर। तो मैंने अपनी भैंस बिकाई, जो मेरी 18 से बकरियाँ मिली मैंने वो बिकाई। और अपना गले का भी बोला उन्होंने कि ये भी तेरे पर ज़्यादा जा रहे, कि वो भी दिया। कभी बोले खेती ज़्यादा जा रही, वो भी छीनी मेरी से। बहुत सारी चीज़ मैंने दे दी, पर किसने खाया यहाँ, किसी ने नहीं खाया आज तक। ये मिट्टी ऐसी है आदमी की में चली गई। और मैं बोलती भगवान तेरे घर दे रहे पर अंधेर नहीं है। तो बोलते हैं कि आप लोग वैसे ही बोलते, तो हमारा बहुत सारा दुख झेल रखा है और हमने कब हंसना है। वैसे तो हम आप लोगों जो हमारे साथ हो रखा है, जो हमारे साथ हम कर रहे हैं वो ही बताते हैं। हम तो मतलब हकीकत बोलते हैं आप लोगों के सामने, पर हमने वैसे खाली फालतू वीडियो क्यों बनानी है। जो हमारे पे बीती है वही हम सोशल मीडिया पर बोलते हैं, हमने क्यों छुपाना। अगर हम आप लोगों से छुपाएंगे तो हम तब क्या है, हम बोलेंगे, हम ये दिखाएंगे वो, हम खाली फालतू कैमरे पर नहीं दिखाते हैं। हम जो भी बोलते हैं हम सच बोलते हैं, सच के सिवाय हम कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने अभी तक ना कभी अपनी ज़िंदगी में झूठ का चाहे कुछ भी हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ मेरी देवरानी जेठानी ने जो किया ना मेरे साथ, मैंने सच के सिवाय कुछ नहीं बोला। और भगवान कभी मेरे साथ खड़ा है।